छिपाई कैसे। नारद जी जो रहे तो कम बनाएगे, परीक्षित जी चले आए आग लगाएगे। नारद जी सोचने लगे अब बनी बात, अब रुक के न करियो का। सो नारद जी चले आए। अब नारद जी जब चले आई, पार्वती गुस्सा हो के बैठी। कछु देर बाद भोले बाबा आए, तो भोले बाबा ने पार्वती को आवाज लगाई, पार्वती नहीं बोली। पार्वती दोबारा आवाज लगाई, ओ पार्वती नहीं बोली। मुंह फेर लिया पार्वती ने। भोले बाबा समझिए नारद आए थे पक्का आग लगाए के चले गए। अब भोले बाबा ने पार्वती से कही, पार्वती क्या बात है, का नारद आए थे। पार्वती बोली, नारद आए होवे ना आए होवे तुमसे क्या मतलब, हम तो बात ना करो, दूर रहो हमसे। भोले बाबा बोले, बात बताओ ना, बात क्या है। पार्वती बोली, तुम हमें कतई नहीं चाहते, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हो। भोले बाबा बोले, तुमसे किसने कहा कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते, किसने कहा। पार्वती बोली, तुम हमसे बातें छिपाते हो, कोई भी बात नहीं बताते हो। भोले बाबा बोले, भाई कौन सी बात छिपा ली मैंने, क्या कर दिया मैंने, कुछ बताओगी। पार्वती बोली, सुना हम तुमसे एक बात पूछो चाहते हैं। भोले बाबा बोले, कौन सी। पार्वती बोली, सुनियो पति प्राण प्यारे बाबा, और पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। सुनियो पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। पार्वती बोली, बाबा मुंड माला क्यों गले में तुमने नहीं बताई। अरे तीजो वेद बताए ना थमोए, तीजो वेद बताए ना थमोए, पूछे नारद तुम्हारी मेरी नैया के सहारे, पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। सुनियो पति प्राण प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे नारी रे। महाराज ध्यान रखना, परीक्षित जी पार्वती ने भोले बाबा से कही, जब बताओ इतने दिन हुए तुम्हारे संगे ब्याह करके आए, तुमने हमें एक बात नहीं बताई। भोले बाबा ने कही, कौन सी बात नहीं बताई। पार्वती बोली, जब बताओ तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला पड़ी है, जब माला में मुंड किनके लगे, जब बात तुमने मुझे बताई है तक बताई। भोले बाबा बोले, तुमने पूछी नहीं तो हमने बताई नहीं। तो पार्वती बोली, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि तुम बातों को छिपा लोगे, हम न पूछे तो तुम बता सकते हैं। आज नारद के सामने मेरी बेइज्जती हुई, हमने नारद की बात को उत्तर नहीं दे पाओ। मुझे बताओ कि तुम्हारे गले में जो माला में जो मुंड लगे, जो किनके लगे, हमें बात बताओ। तो भोले बाबा बोले, तुम्हें नहीं मालूम, जब माला में जितने मुंड लगे पार्वती, जो सब मुंड तुम्हारे लगे। पार्वती बोली, हमारे कैसे लगे। भोले बाबा बोले, तुम्हारी ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को काट के अपनी माला में पहना है, तुम्हारे प्रेम के ब्रह में मुझे तड़पना ना पड़े, इसलिए मैंने ये सारे मुंड पहने हैं अपनी माला में। तो जो सब मुंड तुम्हारे ही लगे। पार्वती बोली, अच्छा हम इतने दाएं मरी तो तुमने हमारे मुंड काट के माला में पहन ले, फिर जब बताओ कि तुम्हें हम इतने बार मरी है, तुम एक बार नहीं मरे। तुम कौन सी अमृति पियो जो तुम एक बार नहीं मरे हैं। भोले बाबा बोले, हमने अमर कथा सुनी, हम इसलिए नहीं मरे। पार्वती बोली, देखो तुमने धोखेबाजी करी हमारे संगे। भोले बाबा बोले, अब क्या करो। तो पार्वती बोली, जब बताओ अगर तुम हमें चाहत होते तो तुम अमर कथा हमें सुनाए देते, फिर तुम अमर हम अमर, फिर ना हम मरते ना तुम मरते, तुम्हें फिर मुंड पहनने की जरूरत
भोले बाबा बोले अमर कथा तुम नहीं सुन सकती हो। पार्वती बोली काय? भोले बाबा बोले सुनो, अमर कथा सुनने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। एक स्थान पे बैठ के बिना खाए पिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। पार्वती बोली बाबा जो कुछ हुई हम सब कर लिए, लेकिन अब हमें अमर होना है, हमें अमर कथा सुननी है। भोले बाबा ने बहुत समझाओ परीक्षित जी, लेकिन पार्वती ने एक बात नहीं मानी। अब सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, जब पार्वती नहीं मानी तो ये भोले बाबा पार्वती को लेकर के उत्तराखंड में अमरनाथ की गुफा में आए और अमरनाथ की गुफा में बैठ करके भोले बाबा ने पार्वती को कथा सुनाई। जब भोले बाबा महाराज उस गुफा में आए, महाराज जैसे ही भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में आए हैं तो उसी समय आज भोले बाबा ने उस गुफा को सबसे पहले बियाबान करवा दिया। जीव जंतु पशु पक्षी वहां कोई भी नहीं रहा। और महाराज लेकिन धोखे से परीक्षित जी वही गुफा में तोती को अंडा रह गो, और तोती को अंडा रह गो तो न नजर पड़ी भोले बाबा की और न नजर पड़ी पार्वती की। अब भोले बाबा ने एक आसन पार्वती के लिए लगाए दो, एक आसन पे भोले बाबा खुद बैठ गए। अब भोले बाबा ने पार्वती से कही पार्वती हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, मेरी समाधि लग जाएगी, हमें पता कैसे चलेगा तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोए रही हो। तो पार्वती बोली क्या करें? भोले बाबा बोले करियो कछु ना, तुम बीच बीच में हुंकारे देती रही हो, सो हम जान लिए कि तुम सुन रही हो कथा। पार्वती बोली ठीक। भोले बाबा कथा सुनाने लगे परीक्षित जी और पार्वती कथा सुनने लगी। 2-3 दिन तक तो खूब सुनी, पार्वती को नींद आई, सो पार्वती सोए गई। और जब पार्वती सोई तो कभी कहते दिया बाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं होए, दिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। अरे राम भजन नहीं होए, जागर राम भजन नहीं होए, दिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो पार्वती। अरे भोलेनाथ ने कथा सुनाई तो पार्वती गई सोए, दिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। आज महाराज पार्वती ने 2-3 दिन तक कथा सुनी, लेकिन पार्वती सो गई। अब वो गुफा में जो तोती का बच्चा था परीक्षित जी वो भी कथा सुन रहा था। अब जब वो भी कथा सुन रहा था तो उस तोती के बच्चे ने देखा कि पार्वती जो है वे तो सोए गई। अब भोले बाबा को अगर हुंकारे न मिले तो फिर भोले बाबा कथा कहना बंद कर देंगे, और भोले बाबा ने अगर कथा कहना बंद कर दी तो फिर ना कथा हम सुन पाए और ना पार्वती सुन पाए। तो महाराज क्या हुआ कि पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। और जब परीक्षित जी तोती के बच्चे ने हुंकारे दिए तो हुआ क्या? अरे गिरिवर पर और शिव शंकर बोले और बैठे आ